जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे कैसे नीवे रहने के लिए प्रेरित किया है। एक्चुअली क्या हुआ कि कल मैं एक यहाँ सत्संग हुआ हमारे घर के पास, तो मैं उसमें गई थी इन पर्सन सत्संग में। तो वहाँ पर सत्संग शेयरिंग जब होती है, पूरा गुरबानी और लंगर प्रसाद से पहले, गुरबानी के बाद लाइक आरती के बाद और लंगर प्रसाद से पहले, तो और वो लाइक हो रही थी, तो मेरा क्यों कुछ ऐसा सत्संग हुआ कि जिसमें उसी से मिलता जुलता मेरा भी सत्संग था, तो मेरा भी मन किया कि मुझे भी शेयर करना चाहिए। बट वो कुछ ऐसा था कि आई वॉज काइंड ऑफ लास्ट वन, और इस समय लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, या जल्दी कह लो, उनको जल्दी होती है, लोग लंगर कर ही रहे होते हैं और जाने के लिए होते हैं। और फिर एक सेवादार अंकल आते हैं और वो मुझे मुझे भी मतलब इनडायरेक्टली वो मुझे ही पॉइंट आउट कर रहे थे कि वो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और बात करने का उनको मौका नहीं मिल रहा था, एंड गुरु जी के वचनों पे चलना चाहिए, और ये मुट्ठी भर में रहना है, तो गुरु जी के वचनों का पालन करना चाहिए, और शॉर्ट में सुना हुआ ऐसा करके। तो मुझे मैंने हँसी में उसको मैं टाल दिया, और क्योंकि सब लोग जा रहे थे तो मैंने भी प्रणाम किया गुरु जी को और मैं चल दी वहाँ से। बट मुझे अच्छा नहीं लगा। पब्लिकली एक तरीके से उन्होंने मुझे पॉइंट आउट कर दिया। बहुत ही जेनरस वे में कहा था उन्होंने। ऐसा नहीं कि कोई गुस्से में कहा हो या कुछ भी कहा हो, बहुत ही हम्बली कहा था। बट क्योंकि पब्लिकली कह दिया तो मुझे बुरा लगा, मेरे अंदर ही अंदर मुझे। हालाँकि ऐसा कहीं कुछ किसी के चेहरे पर नहीं दिख रहा था मुझे। अ, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर एक तरीके से जैसे ईगो हर्ट होगी मेरी। तो मैं उसी के बारे में सोच रही थी, तो मैं मन किया कि मैं उनको रिप्लाई बैक करूँ। बट फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं बस चुप ही रह गई। मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं मतलब इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूँ इसके लिए। और फिर मैं आई, और तब से लेकर के अब तक मेरे दिमाग में यही बार-बार घूम रहा है कि ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया मेरे साथ। तो मैं उसको परेशान हो गई, और उसके बाद फिर मैं गुरुजी से पूछी, गुरुजी मैंने क्या गलती करी? क्या वाक़ई में मेरी गलती थी? तो मतलब गुरुजी के पास से मेरे को आंसर्स आ रहे हैं, और वो इस तरीके से आ रहे हैं कि नीवे रहो, दूसरों से कंपेयर मत करो अपने आप को, और दूसरों को लाइक दूसरों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और एक तो उन्होंने बहुत ही सीधा-सीधा कहा था मैसेज के थ्रू कि अगर लोगों के ताने के जवाब देने लगोगे तो मोक्ष तक कैसे पहुँचोगे? मतलब मतलब कहने का अर्थ है। और फिर मैंने आज महाशिव पुराण पढ़ी, तो शिव महापुराण पढ़ी, सॉरी। तो उसमें भी यही बोला गया कि मतलब मैं पूरा तो चैप्टर नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी क्योंकि समय कंस्ट्रेंट है, मतलब टाइम कंस्ट्रेंट है यहाँ पर। बट उसमें यही जिस्ट था उसका कि आपको किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है, आपको किसी को जवाब नहीं देना है, क्योंकि उससे आप सभी कर्मों के बंधन से बंधे हैं। तो कोई बना रहा है, कोई ख़त्म कर रहा है, कर्म ही है मेन जिसकी वज़ह से सब पूरी दुनिया चल रही है। तो जस्ट थिंक कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के उसको दिल पर मत लो, इन लाइक अदर वर्ड्स सिंपल वे में, और जस्ट लेट इट गो। ठीक है? उससे लर्निंग लो और आगे बढ़ो। तो ये समझाने के लिए और ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ, मेरे को आगे बढ़ना है और मुझे इसको भूलना है और मुझे सीखना है कि जो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि गुरु जी के वचनों पे चलो और शॉर्ट में करो और ये सब करो। तो मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगी करने की, मतलब उनको अमल करने की, अपने जीवन में लाने की, और नींवे होके रहूँगी। मैंने ये इससे लर्निंग ली है, और गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि वो सत्संग के माध्यम से और इन टेलीपैथी के मैसेज के माध्यम से हमें समझाते हैं। तो कोटि-कोटि शुक्राना मालिक, और भूलों के लिए क्षमा करिए, और अपने श्री चरणों में सदा हमें स्थान दीजिए। उसकी प्रीति हमें दीजिए सबसे पहले, क्योंकि प्रीति होगी तो सदा हम वहीं पर ही रहेंगे, और मन से, भाव से, तन्मयता से रहेंगे। बस सब कुछ करने कराने वाले तो आप ही हो। जय गुरु जी।